आपका अपना भाई बीपी यादव। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर आरएसएस का एक मुख्यालय है जो कोरोना काल में बनना स्टार्ट हुआ था, अब बन के वो तैयार हुआ है। और उसके वीआईपी मुख्यालय है, ये नहीं कि ऐसा वैसा हो, एकदम शीश महल जैसा मुख्यालय है आरएसएस का। और उसकी पार्किंग के लिए 140 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा रहा है, तोड़ दिया गया है। जो कि वहाँ पे काफ़ी लोग पूजा पाठ या करने आते थे, वहाँ श्रद्धालु थे जो वहाँ की देखभाल करते थे, उनको भी निकाल के फेंक दिया गया है। और वहाँ पे उससे पहले ही उनको कुछ ना, जो वहाँ पे बीच में रास्ते में एक दो घर पड़ते थे, उनको नोटिस दिया गया। ये आरएसएस का दफ्तर है जो कि 5 साल पहले बना था। कोरोना काल में इसकी तैयारी शुरू हुई थी और अब ये बनकर तैयार हो गया है। और बगल में ही पहले यहाँ पर प्राचीन ये मंदिर है, पहले इसको ग्रीन जोन में तब्दील किया गया, उसके बाद इस पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। जो स्थानीय लोग हैं, जो सेवादार हैं यहाँ इस मंदिर के, उनका कहना है कि ये जो दफ्तर बना है, इनके आवाजाही में थोड़ी समस्या हो रही थी, इनको पार्किंग की दिक्कत हो रही थी, इसलिए ऐसा किया गया है कि यहाँ जो मंदिर से सटे 2-4 घर भी थे उनको भी नस्तनबूद कर दिया गया। आप देखिए, जो घर के जो लोग थे, जो 50 साल से यहाँ रह रहे थे, जो बाहर है वो बाहर ही रह गए, जो अंदर है वो अंदर ही रह गए। पूरी तरीके से एक पैरा बैठाया गया और सुबह 8 बजे से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अब ना तो जिनके घर तोड़े गए हैं उनको कोई नोटिस मिला था, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना। बताना चाहता हूँ, हमारे बाबा लोग जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, काफ़ी लोग अभी बीच में धीरेन्द्र शास्त्री जी जो देश के लिए पदयात्रा निकालते हैं, कहीं कुछ निकालते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, उन्हीं सभी लोगों को, कि उन्हें अब नहीं दिखाई दे रहा है कि 140 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा रहा है। इसके लिए ना कोई वहां धरना दे रहा है, ना कोई आ रहा है। अब उनको नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इससे आप खुद ही बता सकते हैं कि आप लोग देख लो कि मुख्यालय है आरएसएस का, ना कोई मंदिर है। उस मुख्यालय की पार्किंग के लिए मंदिर 140 साल पुराने तोड़ा जा रहा है। वहाँ अगर किसी पार्टी, दूसरी पार्टी या दूसरे किसी आदमी का होता या कुछ और होता तो अभी तक मीडिया, गोदी मीडिया। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए। साथियों, मैं राहुल दानक, पूर्व विधायक प्रत्याशी करोलबाग विधानसभा। साथियों, जो मेरे पीछे आप ये 5 स्टार होटल देख रहे हैं, ये कोई 5 सितारा होटल नहीं है, ये आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस के मुख्यालय ने बीते कुछ दिन पहले बीजेपी सरकार रेखा गुप्ता के साथ मिलकर 1500 साल पुराना हर श्रीनाथ मंदिर तोड़ने का काम किया। तोड़ने का कारण क्या था? आरएसएस को अपनी पार्किंग चाहिए थी। पार्किंग के चलते ये मंदिर कहने वाले आज ये मंदिर के दुश्मन हो गए। साथियों, आज हमने आरएसएस से मंदिर बचाओ हस्ताक्षर अभियान के तहत आम जनता ने हस्ताक्षर कर इस सरकार को और आरएसएस को अपना विरोध दर्ज कराया। हमारी मांग है रेखा गुप्ता सरकार से कि जल्द से जल्द क्या ना क्या कर दिया होता भाजपा सरकार ने। जो भाजपा के अंदर बैठे हुए हैं आरएसएस के वाले लोग, वो ही ये सब करा रहे हैं और देश को खोखला करे दे रहे हैं, हमारे भाईचारे को बांट के। आप लोग बताएं कमेंट करके। बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है और इसको अधिक से अधिक दूर तक फैलाइए। आरएसएस 100 साल की गद्दारी का इतिहास। आरएसएस की असली पहचान देशभक्ति नहीं बल्कि गद्दारी की काली कहानी है। जब पूरा भारत अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहा था, तब आरएसएस ने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। उसने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया और अंग्रेजों की चापलूसी की।
देश के वीर क्रांतिकारी जब फांसी चढ़ रहे थे तब आरएसएस अंग्रेजों को उनकी जानकारी देकर मुखबिरी कर रहा था। उनके सरसंघ चालक ने साफ कहा था कि हमारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, यानी गुलामी स्वीकार करना ही उनका घोषित एजेंडा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब पूरा देश सड़कों पर था तब संघ गिरोह के सहयोगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों के साथ खड़े होकर इस आंदोलन को कुचलने की वकालत कर रहे थे। इतना ही नहीं, संघ गिरोह जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे थे। सच तो ये है कि आजादी की लड़ाई में संघ का एक भी कार्यकर्ता शामिल नहीं था। संघ ने हमेशा हिंसा फैलाई, समाज को बांटा और देश को कमजोर करने की साजिश की। आरएसएस का 100 साल का इतिहास दरअसल 100 साल की गद्दारी का इतिहास है। इनका असली चरित्र सत्ता पर कब्जा और देश को तोड़ने की। मीडिया के अंदर चल रही है खबर, सबको पता होगा, सोशल मीडिया फैली हुई है, मगर इसके लिए कोई नहीं उठा रहा आवाज। अगर किसी और का होता तो तुरंत एकदम आवाज उठाते। आपको एक दो वीडियो दिखा रहा हूं जिन लोगों के पास से हमें मिले हैं। नमस्कार, राधे राधे। दादा कृष्ण की जय।